बहुत कुछ देख चुका है ना तू इस साल। बहुत सारे अफसोस के आंसू शायद बहा भी चुके होंगे, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं तुम्हें रोने का अब एक बहाना भी नहीं देने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं देने वाला। बस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो समझ जाना जो कुछ तुमने इस साल अब तक गवाया है ना, वो सब कुछ तुम्हें हासिल होने वाला है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। 7 बवाल बातें शेयर करने वाला हूँ, जिसे ना सिर्फ सुनना और समझना है, बल्कि जहन में जरूर उतारना है। तो चलो जानते हैं। पहली बात, इस साल तुम कैसे बर्बाद हुए, कैसे तुम परेशान हुए, क्या था जो तुझे हमेशा भटकाता रहा? क्या वो तेरा फोन था या कोई लड़की थी, तेरा आलस्यपन था? जो भी था ना, उसने तुझको बर्बाद किया, ये बात तो सही है। अब मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ। अपनी बर्बादी को ना दोबारा सोचना, और हर वो चीज जिसने तुम्हें इस साल बर्बाद किया है, चाहे मर जाना, मगर कुछ दिन जो बचे हैं इन्हें नहीं दोहराना है। हाँ बिल्कुल, इन कुछ दिनों में ये सोचना है अपनी जिंदगी के बारे में कि ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। फिर 2025 के लिए तुम एक चमकते हुए सितारे दिखोगे। दूसरी बात, एक मकसद तैयार कर दो। अगले कुछ दिनों के लिए कोई मकसद तैयार करो। अभी जो स्टूडेंट होंगे उनके एग्जाम आ रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को अपना मकसद बना लो कि साला ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो होगा उसके लिए मैं आज ही खुद को तैयार कर लूं। इसलिए एक मकसद का तैयार होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनी बॉडी बनाने का मकसद बनाओ। इन कुछ दिनों में अपनी बॉडी पर इतना काम करो कि शरीर एकदम बवाल बन जाए, पर्सनैलिटी एकदम निखर जाए। कुछ लोग अपने किसी स्किल्स पर काम करो। बस एक मकसद, एक मिशन होना चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। तीसरी बात, संन्यास लो। संन्यास लो कुछ दिन का, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन का संन्यास। सन्यासी बन जाओ। और सन्यासी लोग क्या करते हैं? वो दुनिया की हर तरह के सुख सुविधा को त्याग देते हैं। वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। उसके आगे उनके दोस्त, समाज, यहाँ तक परिवार तक पीछे छूट जाता है। तभी तो इस उम्र में लोगों को सफल होने के लिए सन्यासी बनना पड़ता है। एक सन्यासी त्याग करना जानता है, वो अपने दिमाग को नियंत्रण करना जानता है। अगर सिर्फ कुछ दिन के लिए तुम सन्यासी बन जाते हो ना, तो तुम इस बाहरी दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे। चिंता की कोई बात नहीं है। बस ये आखिरी कुछ दिन एक सन्यासी की तरह जियो। जब तुम यहाँ से निकलोगे तब तो कसम से तुम एक अलग ही इंसान बन जाओगे। चौथी बात, अपने अतीत से सीखो और फिर उसे भूलो। अतीत में क्या हुआ, क्या गलती हुई, ऐसा क्या हुआ कि जिससे तुम्हें तकलीफ मिली? ऐसा क्या किया तुमने कि तुम पीछे रह गए, फेल होते जा रहे हैं? अपने अतीत से सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन अतीत को लेकर चलना नहीं। कुछ लोग अपने अतीत, अपने पास्ट से कभी पीछा छुड़ा ही नहीं पाते। तो जब वो ऐसा कर ही नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जिंदगी का हर एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात ये है ना कि अतीत को भी अगर हर इंसान ने ढंग से सीखना और जानना शुरू किया ना, तो वो आज जैसा है उसके मुकाबले 10 गुना बेहतर हो जाएगा। पांचवी बात, अगले साल के लिए एक ऐसी भी तैयारी रखो। एक ऐसी तैयारी जिसमें कोई लालच या मोह ना हो। एक ऐसी तैयारी जो इस दुनिया से परे हो। एक ऐसी तैयारी जिसमें कोई आराम, कोई बहाना भी, कुछ भी ना हो। सिर्फ और सिर्फ आग हो, मेहनत करने की सारी सीमा पार हो। अगले साल की एक तैयारी ऐसी भी जहां घंटों की मेहनत छोटी लगे, जहां काम में भले थोड़ा समय लगे लेकिन दिल पूरा लगे। शरीर और दिमाग में जितनी ताकतें हैं सारी बस तुम्हारे ही साथ हो। जहां से तुम सफलता की शुरुआत कर रहे हो, जहां तुम्हें भटकाने वाला और कोई नहीं होगा। छठवीं बात, खामोश हो जाना। कुछ दिनों में एकदम खामोश हो जाना है। कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं। कोई कुछ बोले तो उसे भी नजरअंदाज करो, कुछ कहे तो उसे भी भूल जाओ। ना तो अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटना है और ना ही किसी को भटकाने जाओ। एक लाइन में कहूं तो कुछ दिनों के लिए एकदम खामोश हो जाओ और सिर्फ अपना काम करो। कोई काम में नहीं आएगा तुम्हारा। मैं ये बात 100% के साथ बता रहा हूँ तुम्हें। खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो। कोई बात करता है तो करो, वरना नजरअंदाज करो। यही इकलौता तरीका है अगर अगले साल नहीं होना चाहते हो बर्बाद। सातवीं बात, अपनी रफ्तार को 5 गुना बढ़ाना। जितनी रफ्तार तुम्हारा आज के डेट में है ना, उस रफ्तार को 5 गुना बढ़ा लेना है। जहाँ पर आज तुमने कोई काम 1 घंटे में किया, तो वो काम अगले 1 महीने बाद 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
पैर में चोट लगे या फिर दिमाग में, अगर जमाने से आगे निकलना चाहते हो ना, अपने रफ्तार पर काम तो करना ही पड़ेगा। आज शायद जो काम तुम जितने भी समय में कर रहे हो, अगले 1 महीने बाद वो काम 5 गुना तेजी से होना चाहिए। बस काम करना जो मैंने इस वीडियो में बोला है। तो दोस्तों 2025 आ रहा है, इस साल अपने आप को हर हाल में बदलना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब करना। एक न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में बहुत बड़ी दिक्कत चली है।